ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है अलीगढ़ बुलेटिन में। अलीगढ़ बुलेटिन में शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ के एक निजी गेस्ट हाउस में करणी सेना का शस्त्र पूजन कार्यक्रम हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह शामिल हुए। सूरजपाल सिंह का मंच से संबोधन करते हुए वीडियो सामने आया है, जिसमें सूरजपाल सिंह एएमयू पर तीखी प्रतिक्रिया करते हुए बोल रहे हैं, एएमयू में जब नमाज हो सकती है तो दुर्गा पूजा भी होनी चाहिए। वहीं एएमयू के स्टूडेंट यूनियन हॉल में लगी जिन्ना की तस्वीर पर भी उन्होंने कटाक्ष किया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जब नमाज पढ़ी जा सकती है तो दुर्गा पूजा भी होनी चाहिए। होगी नहीं, और वो कब होगी? बार बार आंदोलन करने से नहीं, जाऊंगा। ये कौन से राजा की जमीन है? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी महेंद्र प्रताप जी की जमीन थी, सैकड़ों एकड़ जमीन थी। क्या इनका बाप लेकर गया था क्या? आज भी ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर जिन्ना अपने बाप की नाजायज बाप की फोटो लगा के रखते हैं कि नहीं रखते? क्या वो होनी चाहिए? क्या जिन्ना मिलकर इसका यह है कि इनका असली बाप का इस्तेमाल वही था। जिन्ना का हिंदुस्तान में मतलब है, और खासतौर पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अंदर क्या मतलब है, ये हमको भड़काते हैं, जानबूझ के भड़काते हैं। और कई बार तो मुझे लगता है कि हमारे वाले भी जानबूझ के नहीं हटवाते। ठीक है, टाइम टू टाइम होते रहना चाहिए मामला। मित्रों, 37 साल भारतीय जनता पार्टी में सेवा की है। अब राजनीतिक क्षेत्र छोड़कर करनी सेना में काम करो, सेवाएं करो। आज जैसे नौजवानों को सिर्फ एक ही बात कह रहा हूं, अगर गलत का विरोध नहीं करोगे तो चमचे चाकू बंद करेगा और कुत्ता नहीं पूछेगा। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर में बाबा श्री खाटू श्याम जी का सिस्टम स्थापना दिवस 3 अक्टूबर को महंत योगी कौशलनाथ के सानिध्य में मनाया जाएगा। महंत योगी कौशलनाथ ने बताया कि गिलहराज जी मंदिर अचल सरोवर पर 3 अक्टूबर को विभिन्न कार्यक्रमों में भव्य फूल बंगला व भव्य श्रृंगार दर्शन 56 भोग का आयोजन किया जाएगा। साथ ही चल इत्र वर्षा, श्याम रसोई एवं भजन संध्या आयोजित की जाएगी। भजन संध्या में भजन गायक अभिनव एरन, कपिल लाडली अपने भजनों से श्याम प्रभु को रिझाएंगे और औक भजनों की गंगा प्रवाहित करेंगे। कार्यक्रम के बाद श्रद्धालुओं के लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था भी की गई है। भक्तों की सेवा के लिए 50 सेवादार उपस्थित रहेंगे। प्रेस वार्ता के दौरान लोकेश गोयल, मोहित वाश्रेव, कृष्णा ब्रिजवासी आदि लोग उपस्थित रहे। किस सामने प्रेस वार्ता रखी है, क्या कहेंगे? आज प्राचीन सिद्धपीठ श्री गिलहराज जी हनुमान मंदिर परिसर में एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है। संदर्भ है बाबा श्याम जी का स्थापना दिवस। सभी जानते हैं कि हरिगढ़ महानगर हरिगढ़ मंडल में सर्वप्रथम बाबा श्याम जी खाटू श्याम जी का प्राण प्रतिष्ठा हुई थी 2019 में गिलहराज जी मंदिर परिसर में, जो सर्वप्रथम है पूरे जनपद में, मैं समझता हूं। तो इसलिए उनको हरिगढ़ श्याम जी भी कहते हैं। 6 वर्ष हो चुके हैं, 7वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में एक विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया है। 3 अक्टूबर दिन शुक्रवार को प्रातःकाल बाबा का अभिषेक किया जाएगा। उसके उपरांत श्रृंगार आरती की जाएगी। शाम को 4 बजे भव्य श्रृंगार 56 भोग फूल बंगला, इसके साथ बाबा के पुनः दर्शन होंगे। साथ ही जो चल विराजमान श्याम बाबा हैं उनके भी विशेष श्रृंगार किए जाएंगे। एक भव्य दरबार सजाया जाएगा और उस दरबार में एक भजन संध्या, विशाल भजन संध्या का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कपिल लाडली दिल्ली से और अभिनव एरन, जिनको जूनियर कन्हैया मित्तल कहा जाता है, वो हिसार से यहाँ बाबा का गुणगान करने आएंगे। श्याम रसोई, इत्र वर्षा, पुष्प वर्षा, इसके साथ ही साथ एक विशाल भंडारे का आयोजन भी किया गया। सभी भक्तों के लिए हमने 50 सेवादार नियुक्त कर रहे हैं, जो उनका देख रेख करेंगे। शहरवासियों की किस तरह की अपील रहेगी? सभी शहरवासियों के साथ साथ सभी श्याम प्रेमियों से भी ये निवेदन रहेगा कि हरिगढ़ श्याम जी, जो प्रथम हरिगढ़ श्याम जी हैं, उनके दर्शन हेतु अवश्य आएँ और बाबा का गुणगान सुनें और श्याम रसोई का आनंद लें। और विशेष इस दिन है कि पापंकुंशा एकादशी है, जिससे पाप से मुक्ति मिलती है। उस एकादशी को ये आयोजन हो रहा है, तो निश्चित रूप से बहुत ही भव्य आयोजन होगा, बहुत ही पवित्र दिन। तो सभी लोगों का आएँ और बाबा का कार्यक्रम का आनंद लें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहित वार्सने। मैं मंदिर में खाटू श्याम जी की और हनुमान जी की सेवादारी में लगा रहता हूँ। यहाँ पर 3 अक्टूबर शुक्रवार को पापंकुशा एकादशी के दिन भव्य श्याम उत्सव स्थापना दिवस 6वां मनाया जाएगा, जिसमें कि हिसार से चलकर अभिनव एरन एवं दिल्ली से कपिला लाडली आकर बाबा के भजनों का गुणगान करेंगी। और सभी भक्तों से मेरा अनुरोध है
श्याम भक्तों के अलावा अन्य जो भी भक्त हैं जो धार्मिक सनातन में धार्मिक आस्था रखते हैं उन सबसे अनुरोध है कि वो आएँ, बाबा के भजनों को सुनकर पुण्य का लाभ लें। और एक विशाल भंडारे का आयोजन है, उसके बाद भंडारे का आनंद लें। और सबसे यही कहना चाहूँगा कि आएँ, ज़्यादा से ज़्यादा रूप में बाबा के केक का एक सेरेमनी होती है या केक काटी जाती है क्योंकि 6वां स्थापना दिवस है, तो सब लोग आएँ, उस प्रसाद को भी ग्रहण करें। जय श्री राम, जय श्री श्याम। ठीक। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ बुलेटिन के थाना दहली गेट क्षेत्र स्थित इंदिरा नगर में गाली गलौज का विरोध करना एक मकान मालिक को महंगा पड़ गया, जब दबंग किराएदार ने आधा दर्जन लोगों के साथ मिलकर उसके साथ मारपीट की। बताया जा रहा है कि आरोपी किराएदार पहले भी कई बार विवादों में रहा है और वो अक्सर बाहरी युवकों को बुलाकर घर में शराब पार्टी करता है। शराब के नशे में मोहल्ले की महिलाओं पर अभद्र टिप्पणियां भी करता है, जिससे मोहल्ले के लोग काफी परेशान हैं। इसी को लेकर जब स्थानीय लोग शिकायत करने पहुंचे तो आरोपी ने उग्र होकर पीड़ित के साथ मारपीट की। इसकी पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। 2 दिन तक थाने में शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद पीड़ित ने एसएसपी नीरज जादौन से न्याय की गुहार लगाई है। एसएसपी ने मामले का संज्ञान लेते हुए थाना दहली गेट पुलिस को तत्काल आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। संजय कुमार नाम है मेरा। संजय कुमार कहाँ के रहने वाले हो? इंदिरा नगर दहली गेट। क्या घटना हुई है? घटना बताइए आप। घटना ये हुई है, मेरे पड़ोसी ने मुझे सिर में चोट मारी है, मुझे घर में खींच के ले गए थे। मुझे जान से मारने की धमकी दी है, वरना पड़ोसी नहीं आते तो मुझे जान से खत्म ही कर देते। वो कब की घटना है? शनिवार की सुबह 8 बजे की। क्यों, वजह क्या है इसकी? भाई क्या है, वो मीट दारू बेचता है और खवाता है और उधम मचाता है घर पे। मैं उसका विरोध करता हूँ तो मुझे मारने की धमकी देता है। इसी मारे वो मुझसे जला हुआ है। कौन लोग है, क्या नाम है उनके? उसका नाम बॉबी है और उसका भैया का नाम बबलू है, एक मुकेश है। ये 3 भैया, 3-4 भैया। रहने वाले हैं वो दिल्ली के उसके गड्डी गोदाम के। कौन सी जाति के? माहौर। और आप कौन से? मैं भी माहौर हूँ। अच्छा, तो बस इसी बात को लेकर के मारपीट करी? इसी बात को लेकर के मारपीट किया उन्होंने। पुराना विवाद है आपका? नहीं, कोई पुराना विवाद नहीं। शिकायत करी पुलिस से? पुलिस से शिकायत करी है। मैं शनिवार को मेडिकल भी कराया और भाई भी कराई है, पर उनने कोई सुनवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई? कार्रवाई नहीं हुई। कोई ऑफिस पे आए थे, क्या मुलाकात हुई, क्या बात हुई? एसएसपी साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जल्दी कार्रवाई करेंगे, उनको जेल भेजेंगे। कोई वीडियो वगैरह भी आपके पास? नहीं, कोई वीडियो वगैरह नहीं है। वीडियो है कि मुझ पर वीडियो है? क्या है? वो मैं मारते हुए दिखाए गए, खींचते हुए दिखाए गए, मुझे ले जाते हुए। मारते हुए तुम्हारे साथ में कितने लोग मारपीट कर रहे हैं? कम से कम 5-7 लोग हैं। मारपीट में क्या मारा आपके? मेरे सिर में रॉड मारी है और यहाँ पर वो मारा है, क्या कहते हैं, रोटी का तवा, रोटी करने वाला तवा जो होता है, वो मारी है। जब ये मोहल्ले वाले निकाल के लाए, नहीं बच पा, जब बच पाया नहीं बच पाई नहीं। रहने वाली हो? मैं इंदिरा नगर की रहने वाली हूँ। मेरा नाम पुष्पा देवी है। पति का क्या नाम है? संजय कुमार है उनका नाम। क्या घटना है, किस घटना को लेकर आई थी आप? इसके लिए मैं आई थी कि शनिवार को मारपीट हुई थी मेरे साथ और फिर पति के साथ। वो पहले से गाली गलौज कर रहा था, तो मेरे साथ कर रहा था पहले गाली गलौज, फिर ये आए तो फिर इनके साथ मारपिटाई चालू कर दी। 6-7 जने आए और इनको घर में खींच के ले गए और घर में वो तो क्या कहते नहीं, मोहल्ले वाले जब आ रहे हैं उसमें निकाल के लाए, इनके सर पे रोड मारी थी और वो तो मारने की नीयत से आए। अब भी धमकी देते हैं कि मार दूंगा, आना तुम उधर। मारपीट करने का कारण क्या था? कुछ नहीं, वो रात दिन गाली देता है हमें बस। करता कोई भी है, मीट दारू बेचता है और करता कोई भी है और नाम हमारा लगाता है। हम कुछ भी नहीं कहते हैं उससे और फिर भी हमारे पीछे पड़ा है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, 4 बेटी हैं, मेरा एक छोटा सा बेटा है। मैं उनको लेके कहाँ जाती? कल को इनको कुछ हो जाता तो मैं कहाँ जाती इसको लेके? और मेरे ऐसे ऐसे रोज पीछे पड़ा रहता है, एक भी दिन बाकी नहीं जाता है, वो गाली गलौज नहीं करता है। कितने लोगों ने मारपीट करी थी? 6-7 जने हैं। उसकी माँ है, उसका भाई है 4-4 और उसकी पत्नी भी है और वो भी है। सारे लोग हैं। वीडियो है, कैमरे में कैद हो गई है सारी। फिर भी पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी? कार्रवाई कोई नहीं कर रहा है। किसी ने यूँ भी नहीं पूछी है हमें कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। कप्तान साहब के पास आए थे, क्या आश्वासन मिला है? अब कह रहे हैं कार्रवाई होगी, बस यही क्या है और कुछ नहीं कहा उन्होंने भी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में चोरी या गुम हुए मोबाइल फोनों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था, लेकिन साइबर क्राइम सेल की सतर्क टीम ने तकनीकी निगरानी और CEIR पोर्टल की मदद से ये कमाल कर दिखाया। साइबर क्राइम सेल की सतर्क टीम ने 77 ब्रांडेड मोबाइल सुरक्षित बरामद किए हैं। इनकी कुल कीमत 15 लाख के आसपास है। एसएसपी ने बताया कि ये मोबाइल अलग अलग थानों से रिपोर्ट हुए थे और टीम ने 48 घंटे के अंदर ट्रैकिंग पूरी की। मोबाइल पाकर सभी ने पुलिस का धन्यवाद करते हुए पुलिस के कार्य की सराहना की और सभी के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। फेस टाइप का ये आयोजन चल रहा है, इस तरीके से आपने मोबाइल विक्रय करें।
पिछले कुछ दिनों से हम लोगों ने चेक किया कि कई हमारी जो जनपद की महिलाएं, उनके कई फ़ोन खो गए थे, किसी के छीन लिए गए थे, किसी के गिर गए थे विभिन्न धार्मिक अवसरों में, जब मंदिर जाते समय या फिर मार्केट जाते समय। तो उनको हम लोगों ने ट्रैकिंग पे लगा रखा था। तो हमारी इस बार जो सर्विलांस टीम ने और हमारी एसपी क्राइम के पर्यवेक्षण में लगभग 77 फ़ोन हम लोगों ने रिकवर किए हैं। तो उसी में सभी के जो ओनर्स थे उनको बुलाया गया था और सबको ये फ़ोन उनको दिए गए हैं। साथ ही उनको अनुरोध किया गया है कि फ़ोन संभाल के रखें और अगर इस तरह की कोई घटना हो तत्काल पुलिस को सूचना दें, जिससे कि संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। तो सभी जो भी हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, उनको बुलाया गया था और उनको ये फ़ोन दिए गए। पर जिसके पास जैसा बिल मौजूद होता है उसको तो मुहैया कराया जा रहा है। जो लोग सेकंड हैंड फ़ोन ले लेते हैं, बिल नहीं ले पाते, उनके हो जाते हैं। उनके हिसाब से उनका जो सिम का जो हो रहा था कि जो उन्होंने सिम डाला हुआ था, उसकी ओनरशिप के आधार पे पता किया जा रहा है कि फ़ोन किसका था। उसके आधार पे हम लोग उनको दे रहे हैं। कितने फ़ोन लगभग आज होती है? 77 फ़ोन है, की लगभग 14-15 लाख के आसपास। थैंक यू। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में श्री अग्रसेन सेवा समिति द्वारा श्री महाराजा अग्रसेन जी की 5149वीं जयंती के अवसर पर एक विशाल कन्या पूजन का आयोजन विष्णुपुरी गृह निर्माण कन्या इंटर कॉलेज पर आयोजित किया गया। अध्यक्ष विनय अग्रवाल ने बताया कि आज के कार्यक्रम में सैकड़ों की संख्या में कन्याओं का पूजन किया गया। कार्यक्रम संयोजक गौरव अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम में आए सभी सम्मानित अतिथियों का पटका पहनाकर सम्मान किया गया। संस्था के महामंत्री आशीष अग्रवाल ने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ महामंडलेश्वर पूर्णानंद महाराज व अशोक गर्ग ठेकेदार, पवन गर्ग, अंकुर मित्तल आदि अतिथियों ने महाराज जी की प्रतिमा का माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में संस्था के अध्यक्ष विनय अग्रवाल, महामंत्री आशीष अग्रवाल, मिल्कमार्ट कार्यक्रम संयोजक गौरव अग्रवाल सहित आदि लोग उपस्थित रहे। आज किया गया आपके यहाँ? आज श्री अग्रसेन सेवा समिति रजिस्टर्ड अलीगढ़ द्वारा महाराजा अग्रसेन जी की 5149वीं जयंती का कार्यक्रम हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी एक नए और बड़े धूमधाम तरीके से मनाया गया है, जिसमें इस बार हमने कुछ नया करने के लिए एक कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन किया है, जिसमें विष्णुपुरी गृह निर्माण कन्या इंटर कॉलेज में सभी छात्राओं का कन्या पूजन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें सभी लड़कियों को तिलक लगाकर, चुन्नी पहनाकर, सबकी भोजन प्रसादी कराकर, गिफ्ट देकर और भेंट प्रदान की गई है। इसी के साथ साथ शहर के जितने भी हमारे सम्मानित अतिथि लोग हैं, उन सबका पटका पहनाकर स्वागत किया गया है और सैकड़ों की तादाद में आज जो है यहाँ बच्चों का कन्या पूजन कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लगभग कितनी संख्या आज बेटियों की रही? करीब 250 के आसपास बच्चे जो है कन्या पूजन कार्यक्रम में उपस्थित रहे। क्या संदेश देना चाहेंगे? ये नौदौरागे चल रहे हैं और इस पर कार्यक्रम आपने किया? बस जैसे महाराजा हमारे अग्रसेन में हमारी कुल देवी माँ लक्ष्मी जी हैं, उसी को ध्यान में रखते हुए हमने आज के इस कन्या पूजन कार्यक्रम का आयोजन। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ बुलेटिन में आगे रुक करेंगे। जयगंज क्षेत्र स्थित न्यूरी होटल का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें तंदूर में रोटी बनाते समय एक व्यक्ति को रोटी पर थूकते हुए देखा जा सकता है। वीडियो में स्पष्ट रूप से नूरी होटल लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे इसकी पहचान हुई। फिलहाल पुलिस वीडियो की सत्यता की पुष्टि करने और संबंधित व्यक्ति की पहचान कर आवश्यक कार्रवाई में जुट गई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। अलीगढ़ में श्री गंगा सेवा समिति के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेंद्र शर्मा के नेतृत्व में पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने एसडीएम कुल महिमा सिंह से मुलाकात कर 6 सूत्रीय मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। संस्था ने इसे गंभीर विषय बताते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग की है और कहा है कि एक जमीन को अवैध और फर्जी तरीके से कई बार बेच दिया जाता है, जिसका बैनामा तहसील स्तर पर किया जाता है। पहले बारीकी से जाँच कर जमीन का बैनामा होना चाहिए, जिससे किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो सके। इसी को लेकर पूरा संगठन एकजुट होकर इस समस्या को शासन और प्रशासन को अवगत कराने का आह्वान कर रहा है। मैडम, किस तरह का ज्ञापन दिया गया है, क्या कहेंगे? आज ये श्री गंगा सेवा समिति द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा ये मांग की गई है कि रजिस्ट्री ऑफिस में जो बैनामे होते हैं, बैनामे होने से पहले उसमें जांच की जाए तहसील स्तर से, और उसके बाद बैनामे हो, ताकि जिन लोगों के साथ भी धोखाधड़ी होती है या ऐसा होता है कि एक ही ज़मीन को बार बार बेच दिया जाता है, ऐसे प्रकरणों में रोकथाम लगाई जाए।
उनका ज्ञापन ले लिया गया है। इसमें इसके संबंध में उच्चाधिकारी को लिखकर अपडेट करेंगे। मैं किस तरह कहाँ हैं आप? मेरा नाम मनोज शैली है, मैं अलीगढ़ सिविल कोर्ट में एडवोकेट हूँ। और ये जो ज्ञापन दिया गया है, ये आए दिन प्लॉट से रिगार्डिंग इतनी प्रॉब्लम्स होती हैं, आपस में झगड़े हो रहे हैं, पुलिस के सामने समस्याएं आ रही हैं, तो फर्जीवाड़ा हो जाता है, धोखाधड़ी होती है, एक प्लॉट 2-2, 3-3, 4-4 बार बिक जाता है। केवल उसका कारण ये है कि उसका प्रॉपर उसका इन्वेस्टिगेशन ना करने के कारण, उसका टाइटल क्लियर ना होने के कारण टाइटल डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं, लोग धोखाधड़ी करते हैं। तो उसके लिए ये हमने रिक्वेस्ट की है महिमा सिंह जी से, जो SDM कोल हैं, कि आप जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट, रजिस्ट्री डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेट करके, और कोई भी डॉक्यूमेंट, कोई भी रजिस्ट्री प्रेजेंट होती है तो उसको एग्जीक्यूट करने से पहले उसकी पूरी जांच करा लें। पूरी जांच कराने के बाद उसका टाइटल देख लें और फिजिकल भी देख लें कि फिजिकल जो प्रॉपर्टी जिसका रजिस्ट्री हो रहा है वो फिजिकली भी वहीं सिचुएटेड है जो उसमें हमने मेंशन किया है। तो उन्होंने इसके लिए बहुत आश्वासन दिया है, बहुत अच्छे से समझाया, क्योंकि उनके सामने प्रॉब्लम आती रहती है। उन्होंने कहा कि समस्या का समाधान अगर नहीं होता तो आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? रणनीति हम इसके बाद स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे, या जिलाधिकारी से मिलेंगे, जिलाधिकारी को मिलकर ज्ञापन देंगे। उसके बाद हम शासन भी जाएंगे, मुख्यमंत्री महोदय के सामने जाएंगे, जो कंसर्निंग जो मिनिस्टर्स हैं, रेवेन्यू मिनिस्टर्स हैं, या जो भी और इससे रिलेटेड जो भी हाई अथॉरिटीज़ हैं, तो उन सबसे कांटेक्ट करेंगे और अपनी प्रॉब्लम को वहाँ बताएंगे, और आवश्यकता पड़ी तो शासन से भी इसके लिए डायरेक्शन कराएंगे। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मनोज शैली है। हाँ, क्या रहेगी? आज हमने जो विषय उठाया है, हमारा काफ़ी पहले से विषय चल रहा है, और 1-2 प्रेस वार्ता पहले भी हम कर चुके हैं। श्री गंगा सेवा समिति के द्वारा जमीन के विषय में एक ज़मीन को 2-2, 4-4 बार बिक जाना, खेत को किसानों के द्वारा बेच देना, 4-4 भाई एक साथ बेच देते हैं, लेकिन वहाँ कहीं कोई आपस में ये बंटवारा नहीं होता कि किस ज़मीन को हमने किस व्यक्ति को बेचा है। इतना तो होना चाहिए कि हमने कौन सी ज़मीन किसको दी है। जो प्लॉट बिक जाता है 2-2, 3-3, 4-4 बार, तो दोबारा न बिके, इसके लिए हमने SDM कोल महोदय महिमा सिंह जी के द्वारा अवगत कराया और उनको आगे इसको कार्रवाई करने के लिए उनको बोला है। जो भी उचित होगा वो करेंगे। इसके लिए केवल और केवल एक समाधान है जो हमने उनको बताया है कि जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री से पहले कागज आते हैं। अब तो कागज के साथ में अलग से स्टाम्प लगता है। पहले स्टाम्प पेपर पर लिखा जाता था, अलग से स्टाम्प लगता है। तो कागज पर लिखा जाता है, स्टाम्प न लिया जाए और कागज पर लिखने के बाद में उनको चेक करने के लिए दे दिया जाए। उसमें टाइम ले लें। वो किस तरह का आवेदन दिया है, क्या कहेंगे? उसके लिए समय ले लें, वो 1 दिन का, 2 दिन का, 4 दिन का, कोई दिक्कत नहीं है। हफ्ते 10 दिन का ले लें। पहले वो कागज चेक हो जाए कि इनमें कोई व्यवधान तो नहीं है, ये दोबारा बिक तो नहीं रहे हैं, या किसी और तरह की कोई त्रुटि तो नहीं है। अगर कुछ कमियां हैं तो उसकी रजिस्ट्री न कराएं। जो विक्रेता है, जो बेच रहा है, उसमें कमियां उनसे कहा जाए कि वो इसको सही करके तो आगे सेल हो जाएगी आपकी। तो वो सही करके देगा तो बाद में जो झगड़े होते हैं, मारपीट होती है, झगड़े होते हैं, मर्डर तक हो जाते हैं। और हमने तो जिनको आज ज्ञापन दिया ना, पूर्ण जानकारी है इस विषय में, उनके पास अधिकांश केस इसी तरह के बनते हैं, तो जानकारी है, वो सब बता देंगे। तो हम तो यही निवेदन कर रहे हैं उनसे कि भाई ये आगे कार्रवाई इस तरह से हो जाए कि ज्ञापन से क्या कहते हैं, रजिस्ट्री से पहले उनके क्या कहते हैं चेक हो जाए, कागज चेक हो जाए। किनको दिया है ज्ञापन? किस तरीके? महिमा सिंह जी हैं, SDM कोल, उनको दिया है ज्ञापन। किस तरीके का अपना आश्वासन मिला उनसे? हाँ, उन्होंने तो अपना पूर्ण आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि ये वास्तव में एक समस्या है और इस समस्या का समाधान, और ऐसा नहीं है कि हमारी अपने किसी व्यक्ति की विशेष समस्या हो, जनहित में समस्या है, जनता के लिए समस्या है, और उन्होंने एक्सेप्ट किया है, माना है कि हाँ भाई सब समस्या। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगे बढ़ेंगे अलीगढ़ बुलेटिन में। श्री रामलीला गौशाला कमेटी के तत्वाधान में श्री आदर्श रामलीला मंडल मथुरा द्वारा पंडित राघवेंद्र देव चतुर्वेदी के निर्देशन में श्री रामलीला मंचन रामलीला मैदान पर किया जा रहा है। रामलीला में अशोक वाटिका में हनुमान जी की सीता जी से भेंट, अशोक वाटिका का उजड़ना, लंका दहन लीला का मंचन किया गया। लीला में प्रभु श्री राम का पूजन दीपक मित्तल, भाजपा नेता मुकेश अग्रवाल, कुमकुम अग्रवाल द्वारा संयुक्त रूप से किया गया। इस अवसर पर अध्यक्ष विमल अग्रवाल, सचिव अरविंद अग्रवाल, कोषाध्यक्ष TN मित्तल, वित्त संयोजक अनु बेड़ी सहित आदि लोग मौजूद रहे।
आयोजन किया गया है, क्या कहेंगे आज? जय श्री राम। आज रामलीला महोत्सव के अंतर्गत सर्वप्रथम हनुमान जी समुद्र तट पर बैठे होते हैं, तो सभी जामवंत सुग्रीव वगैरह ने उनको उकसाया कि तुम में इतनी शक्ति है कि आप समुद्र को पार कर सकते हैं। तो हनुमान जी को अपनी शक्ति का याद आई, तो वो समुद्र लांघ के लंका की तरफ गए। वहाँ सर्वप्रथम उसे लंकनी ने रोका। उसके बाद वो लंका में घुसे और विभीषण जी को उनकी भेंट हुई। विभीषण जी ने उन्हें बताया कि लंका जी कहाँ पे हैं, सीता जी कहाँ पे हैं। फिर वो सीता जी की खोज करते करते अशोक वाटिका में पहुँचे। वहाँ सीता जी का और हनुमान जी का संवाद हुआ। हनुमान जी ने सीता जी को राम जी की अंगूठी दी। उसके बाद संवाद होने के बाद हनुमान जी ने सीता जी से आदेश दिया कि मुझे माता भूख लग रही है, मैं कुछ फल वगैरह खा लूँ। तो सीता जी ने उनको फल खाने की आदेश दिया। उसके बाद उन्होंने अशोक वाटिका में फल खाए, अशोक वाटिका को उजाड़ा, जो कि हिंदुस्तान में कई लीला नहीं होती। अशोक वाटिका की लीला का यह नेचुरल सीन दिखाया जाता है। उसके बाद अक्षय कुमार और हनुमान जी का युद्ध हुआ, जिसमें अक्षय कुमार को मृत्यु प्राप्त हुई। उसका मेघनाथ और हनुमान जी का युद्ध हुआ। मेघनाथ ने ब्रह्म शक्ति बांध के हनुमान जी को बंदी बना लिया। रावण के दरबार में पेश किया गया। रावण जी ने उनकी पूंछ में आग लगा के आदेश दिया, जिसको उन्होंने लंका का ध्यान करा। लंका ध्यान करने के बाद हनुमान जी वापस आए। फिर विभीषण और रावण का संवाद हुआ। फिर विभीषण को रावण ने अपने दरबार से हटा दिया। विभीषण जी राम जी की शरण में गए। इसके बाद ही यहाँ आज की लीला का समापन होता। जय श्री राम। इसके साथ साथ ही मैं अब अलीगढ़ के जिला प्रशासन का, अलीगढ़ के नगर निगम का, अपने सभी सहयोगियों का, पुलिस कर्मियों का और साथ साथ मीडिया का बहुत आभार प्रवाह करना चाहता हूँ, जिन्होंने मीडिया वाले हमारी कवरेज बहुत बढ़िया दे रहे हैं। और जिला प्रशासन का पूरा आज अच्छी व्यवस्था थी। नगर निगम की सफाई की व्यवस्था बहुत बढ़िया थी। मैं खास तौर से अपने SSP महोदय का, नगर आयुक्त महोदय का और मेयर साहब का बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने हमारी लीला को सफल बनाने में हमारा पूरा साथ दिया। और आगामी 2 अक्टूबर को दशहरा मेला जो कि नवाड वार्ड में संपन्न होगा। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहें सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।